अभी इस शेयर को देखकर हमें लगता है कि इसकी प्राइस गिरेगी, तो हमें सिंपली यहाँ पर सेल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इंटर ले ली है। अब जैसे जैसे प्राइस गिरेगी वैसे वैसे हमें प्रॉफिट होगा, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे हमें लॉस होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप 5,000 रुपये से इंटर ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। आपको क्या देखकर हमें लगता है कि इसकी प्राइस गिरेगी, तो हम सिंपली यहाँ पर सेल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एंट्री ले ली है। अब जैसे जैसे प्राइस गिरेगी वैसे वैसे हमें प्रॉफिट होगा, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे हमें लॉस होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप 5,000 रुपये से इंटर ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हैं, आपको क्या रिस्क रिव्यू करना है, कब एंट्री कहाँ पर सेल करना है, इन सब चीज़ों को आप इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट बढ़कर पार लॉस होता है। 1300-1400 रुपये तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है, जिस वजह से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए वापस से कैंडल ऊपर जा रही है, जिस वजह से अभी हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है। यहाँ पर हमें लॉस देखने लग रहा है, जबकि ये कैंडल यहाँ तक आई थी तब हमें 1500 रुपये का हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है। लेकिन देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब अगले कैंडल यहाँ से नीचे आएगी तभी हमें प्रॉफिट होगा। अगर ये कैंडल ऊपर जाएगी तो हमें और ज़्यादा लॉस दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अगली कैंडल भी यहाँ पर क्लोज हो चुकी है, और हमारा प्रॉफिट बढ़कर 500 रुपये तक चल रहा है। और अभी तक कैंडल जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। कैंडल काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1400-1500 पर पहुँच चुका है। और अगर हमने अपने पैनल को देखे तो यहाँ पर हमारा पर अब 4,000 रुपये तक का पहुँच चुका है। देखिए यहाँ पर हमने सेलिंग की एंट्री बनाई है। जैसे जैसे प्राइस गिरेगी वैसे ऐसे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर एक कैंडल काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी है, और ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 5,000 रुपये तक का पहुँच चुका है। हम जल्दी से प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम 5,000 रुपये का प्रॉफिट बुक करके इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। हम सिंपली यहाँ पर एक ट्रेड किया है जहाँ पे हमें 6,000 रुपये तक का प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पर हम पैसे भी ज़्यादा लगाए थे, जिससे कि 15 से 20 मिनट के अंदर हमने 6,000 रुपये तक का प्रॉफिट किया। लेकिन अगर आप 5,000 रुपये से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर आप कैसे कर सकते हैं, क्या रिस्क रिपोर्ट करेंगे, यहाँ पर एंट्री लेंगे, इस चीज़ को हम अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये ट्रेड इसलिए दिखाई जिससे कि आपको पता चले कि अगर आप सही तरीके से ट्रेडिंग करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। मुझे पता है इस वीडियो को काफ़ी सारे नए लोग देख रहे होंगे जिन्हें ट्रेडिंग तो करनी है, लेकिन ट्रेडिंग के बारे में उन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं। अगर आप अभी उन्हीं में से एक हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे। इंट्रा ट्रेडिंग क्या है, हम 5,000 रुपये से इंट्रा एड ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझिए, इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग पूरे दिन नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली 9:15 पर मार्केट ओपन होता है, और 3:20 पर मार्केट बंद हो जाता है। उसके बाद ही बीच में हमें ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाना होता है। एक बुक में हम मात्र 5 दिन ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि शनिचर और शनिवार और संडे के मार्केट बंद रहते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैलिडिटी होती है, बड़े बड़े बेट्स और सेलर एक दूसरे को अपनी पोजीशन सेल करते होते हैं, जिससे कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटेलिटी होती है। अगर हम टाइम पर एंट्री लेते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हमें लॉस होगा, क्योंकि ये कैंडल पर सी ग्रीन कैंडल बनने गई तो अगले कैंडल एक बरसी रेड कैंडल बनेगी। इसलिए कभी भी हमें ट्रेड नहीं करना। जब मार्केट मोमेंट स्लो हो जाए उसके बाद ही हमें एंट्री प्लान करने हैं। सिंपली हमने ये 10:45 अपना ट्रेड ले सकते हैं, और 3:15 हमें अपने ट्रेड से एग्जिट कर देना है। आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है कि अगर हम 3:20 के बाद अपने ट्रेड को एग्जिट करें या किसी रीजन से एंटर ना चले तो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए या फिर क्या हो। तो देखिए हम किसी स्टॉक में ट्रेड लेते हैं और 3:20 पे हम एग्जिट नहीं कर पाते, तो जैसे 3:22 हो गया तो ऑटोमेटिक हमारा ब्रोकर, मतलब कि हम जिस एप्लीकेशन में ट्रेड कर रहे हैं बैंक कर पाते हैं। जैसे ही 3:22 होगा ऑटोमेटिक हमारा ब्रोकर, मतलब हम जिस एप्लीकेशन में ट्रेड कर रहे हैं वो हमारी पोजीशन को सेल कर देते हैं, चाहे वहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। लेकिन जब वो अपनी मर्जी से सेल करते हैं तो वहाँ पर वो कुछ चार्ज लेते हैं, जैसा कि 60 रुपये तक का उनका चार्ज होता है। इसलिए हमें 3 से 15 मिनट पहले अपने ट्रेड को, ये जब हम इन ट्रेडिंग स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, हम सेल कर सकते हैं, दूसरा हम बाय कर सकते हैं। अगर आप इंट्रा ए में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको उसमें पता होना चाहिए, क्योंकि आप इस ट्रेडिंग में ही देखा है जो प्राइस गिर रही थी तो हमने वहाँ पर सेल करके प्रॉफिट बनाया।
अब सवाल ये आता है कि कब हमें बाय करना है और कब हमें सेल करना है। तो मान लीजिए किसी स्टॉक पर प्राइस 9 बजकर पर ओपन होती है और वो 10 बजे यहाँ तक पहुँचती है। तो अभी ये ओपन होती है और वो 10 बजे यहाँ तक पहुँचती है। तो अब सिंपली 10 बजे आप उसके स्टॉक को यहाँ पर देखा है, तो आपको लगा कि अब यहाँ से उसकी प्राइस गिरेगी और यहाँ तक की उसकी सिंपली आप यहाँ पर सेलिंग की और एंट्री बना सकते हैं। आप पहले ही 100 रुपये का भी, और जब उस पर यहाँ पर सेल कर सकते हैं, और जब प्राइस 90 रुपये पर आ जाए तब यहाँ पर बाई करके प्रॉफिट बना सकते हैं। वैसे ही प्राइस यहाँ पर आने के बाद वो 80 रुपये पर चल रही है और आपको लगा कि अब यहाँ से उसकी प्राइस बढ़ेगी, तो आप सिंपली 80 रुपये पर बाई करेंगे। और आपके बाई करने के बाद अगर प्राइस 75 रुपये पर आती है तो आपको 5 रुपये का लॉस, और 90 रुपये पर जाती है तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। ऐसे ही अगर प्राइस 100 रुपये पर चली जाती है तो सिंपली आप यहाँ पर 20 रुपये का प्रॉफिट लेंगे और एग्जिट कर सकते हैं। इसी तरह हम इंट्राडे में पहले ही भी सेल कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। जब हमें लगे कि प्राइस गिरेगी तो हमें सेल करना है, और जब हमें लगे कि प्राइस बढ़ेगी तो हमें बाय करना है। तो देखिए, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर एक और बेनिफिट मिलता है, जो कि हम कैपिटल और नए ट्रेड के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। मान लीजिए कि आप 15,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आप इंट्राडे में कैसे स्टॉक को सेलेक्ट किया है जिसकी प्राइस 50 रुपये पर चल रही है, और आपको लगता है कि कुछ मिनटों में उसकी प्राइस 55 रुपये पर चली जाएगी, तो सिंपली आप वहाँ पर बाय करने के बाय में सोचते हैं। और अगर हम 5,000 रुपये से एंट्री लेते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर 50 रुपये के भाव पर 100 रुपये का शेयर को बाय करेंगे, तो और इंट्रा लेने के बाद कुछ मिनटों में उसकी प्राइस 55 रुपये पर चले जाती है, तो यहाँ पर हमें 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि हमारे हिसाब से प्रॉफिट थोड़ा कम है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास सिर्फ 5,000 रुपये का कैपिटल है, तो हमें 5,000 रुपये से ही ट्रेडिंग करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे ब्रोकर, मतलब हम जिस एप्लीकेशन के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो यहाँ पर हमें लेवरेज यानी 5x के मार्जिन देते हैं। जब हम किसी स्टॉक को ट्रेडिंग करते हैं तो हमें 5x की मार्जिन मिलती है, जिससे कि हमारा 5,000 रुपये 25,000 रुपये बन जाता है। आप सोचिए, जहां पर हम पिछले 5,000 रुपये में 100 एकड़ को बाय कर पा रहे थे, अब वहीं 5,000 रुपये में हमें सिंपली 500 को बाय को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 5x की मार्जिन मिल रही है, जिससे हमारा 5,000 से 25,000 रुपये बन जा रहे हैं। अगर हम 5,000 क्वांटिटी बाय करते हैं और प्राइस 5,000 रुपये बढ़ जाती है, तो सिंपली यहाँ पर हमें 2,500 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। 500 प्रॉफिट मिल जाता है, तो प्राइस 5 रुपये बढ़ जाती है, तो सिंपली हम यहाँ पर 25 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मार्जिन लेने के बाद हमें जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इतना ही ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। मान लीजिए कि हमने 50 रुपये के भाव पर एंट्री ली और उसकी प्राइस 48 रुपये पर गिर गई, तो 2 रुपये गिरी, तो यहाँ पर हम सिंपली एक ही 2 रुपये का लॉस भी हो सकता है। मार्जिन के फायदे हैं तो नुकसान भी है। और प्राइस बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और प्राइस गिरेगी तो हमें ज़्यादा लॉस भी होगा। मार्जिन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम कम पैसे से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर सकते हैं और ट्रेडिंग सीख सकते हैं। क्योंकि अगर हम 5,000 रुपये से ट्रेडिंग कर रहे हैं और किसी स्टॉक की प्राइस 10 बढ़ पर चल रही है, तो वहाँ पर हमें मार्जिन भी नहीं मिल रहा है, तो सिंपली हम 5,000 रुपये में से 33 बाय को शेयर को वही कर पाएंगे, जिससे कि अगर इंट्रा लेने के बाद प्राइस 5 रुपये बढ़ जाती है तो भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसलिए मार्जिन भी बहुत ज़रूरी है। जब हम कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अब बात आती है कि हम 5,000 रुपये से ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमें 5x की मार्जिन भी मिलती है, तो हमें किस रिस्क में रिपोर्ट पर ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप अपना बिना रिस्क बोर्ड के ट्रेडिंग करते हैं तो 5,000 रुपये के आपके कब लॉस हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ट्रेडिंग करते समय रिस्क रिपोर्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। रिस्क का मतलब होता है कि हम कितना लॉस लेंगे, रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि हम कितना प्रॉफिट करेंगे। अगर हम 5,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और हमें 5x की मार्जिन मिल रही है और हमारा रिस्क होगा 2 से 2.5 पॉइंट का और रिपोर्ट हो जाएगा तो 4 से 5 पॉइंट का, मतलब कि अगर हम किसी स्टॉक में 200 शेयर को बाय करते हैं तो हमारा रिस्क होगा 2 पॉइंट का यानी 400 रुपये का, और हमारा रिपोर्ट होगा 4 पॉइंट यानी 800 रुपये का। जैसे इस ट्रेड के अंदर हमें 3 से 400 रुपये का लॉस दिखेगा, हम फौरन एग्जिट कर देंगे, और जैसे वहाँ पर हमें 700 से 800 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, हम फौरन उसे एग्जिट कर देंगे। देखिए, स्टॉक में हम छोटा लॉस और छोटा प्रॉफिट करेंगे तो हमारे पास कैपिटल बचा भी रहेगा और हम चीज़ों को सीख भी पाएंगे। लेकिन अगर आप सोच कर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे कि आप 5,000 रुपये से डेली के 2 से 3,000 रुपये कमाएंगे, तो फिर कुछ ही दिनों के अंदर वो सारे कैपिटल भी लॉस हो जाएगा। इसलिए स्टॉक में हम
चाहे थोड़ा ऐसा ही प्रॉफिट करें, लेकिन हमें चीज़ों को सीखना चाहिए। जब हम हर एक चीज़ को अच्छी से समझ जाएंगे, उसके बाद तो हम कैसे भी करके प्रॉफिट बना ही लेंगे। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में ही अपने पहले कैपिटल को लॉस कर देंगे, तो उसके बाद हमारे मन में भी बस यही चल रहा होगा कि किसी भी हमें अपने पहले लॉस को रिकवर कर ले और कहीं से भी पैसे लेकर आएंगे, तो बस हमारा फोकस एक ही चीज़ पर होगा कि हम अपने पहले लॉस को रिकवर कर लें। उसी चक्कर में हम इस कैपिटल को भी लॉस कर देंगे और धीरे धीरे इस दलदल में फंसते चले जाएंगे। इसलिए पहले कैपिटल को हमें प्रोटेक्ट करना है और चीज़ों को सीखना है, समझना है। देखिए, इस वीडियो में हमने इंट्रा ट्रेडिंग के बेसिक चीज़ों को सीखा, जो कि आप नए ट्रेडिंग को पता ही नहीं चाहिए। अगर हम अगली वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक चीज़ों को सीखा, जो कि ये एक नए ट्रेड को पता होना चाहिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि 5,000 रुपये के कैपिटल से हम लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कैसे ले सकते हैं और टॉप लॉस कैसे सेट करेंगे, एंट्री कैसे लेंगे, टारगेट कैसे सेट करेंगे और किस लेवल के निकालेंगे। इन सब चीज़ों को हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अगर अभी भी किसी चीज़ को लेकर आपके मन में इस चीज़ को अगले वीडियो में रख करके आपको अच्छे से एप्लीकेशन कर सकते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो फिर आप